Assalamualaikum dear students of class 10. As we were doing mathematics textbook of based on national curriculum 2025 and book is NBF, and we have completed chapter 2 and we have started exercise 3.1. I think we have completed the introduction of third chapter. It's about matrices and determinants, their types and their solution. तो अब तक आपको मैंने रोज़ और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट दे दिया, ये भी बता दिया कि इक्वल मैट्रिक्स की क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वी हैव डन क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 ऑल पार्ट्स ऑन बुक एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हैदर हसन एंड अहमद स्कोर्ड 7 पॉइंट्स 11 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली in a mathematical quiz. Display the data in a row matrix R and a column matrix C. यानी हमने इसके डाटा को रो मैट्रिक्स में और कॉलम मैट्रिक्स में डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए आप सोल्यूशन देखें कि हम लोग ऑर्डर को चेक करेंगे। ऑर्डर में क्या है, पहले हैदर है, फिर हसन है, फिर अहमद है। तो इनके जो पॉइंट्स उन्होंने सिक्योर किए थे वो 7, 11 और 10। अगर आप इनको हॉरिजॉन्टल वे में रखेंगे तो ये आपका रो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि एक ही लाइन बन रही है। जब आप इनको ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इनको वर्टिकल वे में लिखेंगे तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। लेकिन ऑर्डर आपका सेम होगा, बस आपने ये ख्याल रखना है कि ऑन फर्स्ट नंबर देर इज़ हैदर, देन हसन, देन अहमद। तो हैदर के पॉइंट 7 थे, हसन के 11 थे और अहमद के 10 थे। तो ये आपका ऑटोमेटिकली एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। बस यही इसका सोल्यूशन है, इसमें और कोई ये नहीं समझने वाली चीज़ नहीं है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, जब आप करेंगे तो आपको भी बहुत इजी लगेगा। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं, इन क्वेश्चन नंबर 4 राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए और आपने हर मैट्रिक्स की टाइप बतानी है। तो इसके लिए आई थिंक इट्स बेटर कि आप लोग अपनी बुक ओपन करें और उसमें आप देखें कि डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो मैट्रिसेस की क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें द प्रीवियस पेज, द टॉपिक इज़ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। यानी जिस मैट्रिक्स ये एक ही रो होगी उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे और एक ही कॉलम होगा तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसको कवर करें। इसकी हेडिंग भी दी हुई है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ से आप तमाम टाइप्स को पहले अंडरस्टैंड करें और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? रेक्टेंगल आपको पता है विंडो शेप का होता है। अ मैट्रिक्स विद अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हम एरिया फाइंड करते हैं ना, तो हमेशा स्क्वायर में हम L इंटू एल करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल का जब एरिया फाइंड करते हैं हम L इंटू बी करते हैं। इसका मतलब है उसकी अनइक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होती हैं, यानी लेंथ और हो सकती है, विड्थ और हो सकती है। तो ऐसे शेप को ही हम ना रेक्टेंगल कहते हैं। तो इसी से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स निकला है। अब आप देखिए इसकी अनइक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं। ठीक है, यानी इसमें जैसे 1 2 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आप एरिया फाइंड करते हैं किसी भी स्क्वायर का, तो आप L इंटू एल, क्योंकि ऑल साइड सेम्स होती हैं तो आप L स्क्वायर लिख देते हैं ना, साइड्स का लेंथ का स्क्वायर। तो इट मीन्स कि उसकी रोज और कॉलम्स इक्वल होती हैं। जैसे इस मैट्रिक्स में अगर 3 रोज हैं तो 3 कॉलम्स हैं, इसी तरह 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइप को अगर देखें दैट इज नल मैट्रिक्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर हैविंग ऑल द एलिमेंट्स इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। यानी ऑर्डर उसका कोई भी हो लेकिन उसकी तमाम एंट्रीज अगर जीरो हो जाती हैं तो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। अ नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट O while its elements are all zeros. नल मैट्रिक्स में हैव एनी ऑर्डर, इनका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। यानी 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज 3 कॉलम्स और 3/2 2/2, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये कि ऑल एंट्रीज शुड बी जीरो। सो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द
principal diagonal elements is 0 is called a diagonal matrix. ठीक है, यहाँ पे ये क्या लिखा है, 0 ही लिखा है. इट मीन्स मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स वही होता है ना जिसके कॉलम्स और रोज इक्वल है, इसलिए उन्होंने डायगोनल मैट्रिक्स को पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है कि ये स्क्वायर के फॉर्म में होता है, लेकिन इसका एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल इस लाइन को कहते हैं ना, यानी जो ऐसी लाइन हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो इसमें ये लाइन आपकी डायगोनल लाइन है, तो वो कहते हैं एक्सेप्ट दिस लाइन, आपके जितने प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं. ठीक है, तो इस लाइन को छोड़कर आप देखिए इसमें एक 0 एक 5 है, लेकिन बाकी 2 0 हैं. इसमें भी आप देखिए 1 0 5, लेकिन बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 हैं. तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल D = 0 0 एंड 5 3 इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें डायगोनल वाली ही वैल्यू 0 0 है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा. ठीक है, डायगोनल में यानी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तमाम एंट्रीज 0 हो सकती हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जो होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा. उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. अ स्केलर मैट्रिक्स इज इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी डायगोनल आर इक्वल एंड नॉन जीरो इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स. यानी वो कह रहे हैं कि जो डायगोनल वाली लाइन है वो जो है इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी डायगोनल आर इक्वल, यानी वो सेम हो, जैसे यहाँ पे 5 5 है और बाकी बेशक 0 हो जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे. इसका 2 ऑर्डर है, क्योंकि 2 कॉलम्स है 2 रोज है, तो 2 by 2 इसका ऑर्डर था. और उसके बाद इसका नेक्स्ट देखें, इसमें डायगोनल में 0 0 है, इक्वल है. इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स सिंस इट्स प्राइमरी diagonal elements are 0 and secondary diagonal elements are non-zero. अच्छा, तो इसका मतलब है कि नॉन ज़ीरो होनी चाहिए डायगोनल में वैल्यूज़ और वो सेम होनी चाहिए, तो दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स. जैसे यहाँ पर देखें 3 9 4 / 2 2 2 और ये 0, ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स है. ठीक है, और फिर उसके बाद इसी तरह उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं स्केलर मैट्रिक्स की. अब ये 9 का भी अंडर रूट फाइंड करें तो 3 आएगा ना, तो ये 3 3 सेम हो गया. ठीक है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको स्केलर कह सकते हैं, इसको स्केलर, क्योंकि इसको भी 20 को 2 से डिवाइड करें तो 10, 7 + 3 is 10, 5 2 are 10, तो ये तीनों 10 10 वैल्यूज़ हो जाएंगी. तो ज़ाहिर है अगर डायगोनल में सेम वैल्यू आ रही है, इक्वल वैल्यूज़ आ रही हैं, बाकी बेशक सारी 0 हैं, तो दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स. अगली टाइप पर आ जाएं आप, तो दैट इज यूनिट मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसका यानी ये सेकंड नेम लिखा होता है ब्रैकेट में ना, बेसिक नेम है यूनिट मैट्रिक्स और सेकंड नेम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द प्राइमरी diagonal elements are equal to 1. It is called a unit matrix. Unit matrix is represented by capital 1. तो इसमें आप देखें ये जो कैपिटल I लिखा हुआ है, शायद I = 1 है. यूँ भी हो सकता है क्योंकि इसमें 1 रो 1 कॉलम को शो कर रहा है, और अगर ऑर्डर 2 by 2 है तो इसमें भी डायगोनल में 1 1 वैल्यू होनी चाहिए. यूनिट का मतलब भी 1 नहीं होता है ना. और अगर आप ऑर्डर मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3 by 3 का ऑर्डर है, तो इसमें भी जो डायगोनल में वैल्यूज़ आ रही हैं, जो प्राइमरी वैल्यूज़ ऑफ डायगोनल लाइन है, तो वो 1 1 1 की इक्वल है, बाकी बेशक 0 के इक्वल हो जाएं. तो ऐसे मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे. राइट ऑल द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ये अब उन्होंने आपको एक एक्टिविटी दे दी है. उसके बाद जो अगली टाइप है वो दैट इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ट्रांसपोज में ये है कि इफ़ रोज कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स पी आर चेंज इनटू कॉलम रोज, यानी इफ़ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स चेंज इनटू रोज, देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स P. तो उसके ऊपर हम जब P⁻T डाल देंगे तो इट मीन्स हमने P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज P यानी P⁻T फाइंड किया. इसके लिए उन्होंने एग्जांपल दी है, जैसे 5 3 2 6 1 7, इसमें 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं. अगर आप 5 3 वाली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, 2 6 को कॉलम में कन्वर्ट कर दें जो रो थी पहले, 1 7 वाली रो को आप कॉलम 1 7 बना देते हैं, तो ये आपने बेसिकली Q का QT फाइंड किया है, यानी उसका ट्रांसपोज फाइंड किया है. सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑल्सो. अब ये आगे एक और
नई चीज़ है जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो है इनमें क्या डिफरेंस होता है। पहले हम देखते हैं कि हमने जो टाइप्स अंडरस्टैंड की हैं अभी तक मैट्रिसेस की, क्या वो इस क्वेश्चन को कवर कर रही हैं। क्वेश्चन 4 पे वापस आ जाएं। राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें आप फर्स्ट मैट्रिक्स देखें, इसकी डायगोनल वाली दोनों वैल्यूज इक्वल टू 5 हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये कौन सी मैट्रिक्स की टाइप होती है जिसमें डायगोनल वाली लाइन की वैल्यूज़ जो है प्राइमरी वैल्यूज़ ये आपकी इक्वल होनी चाहिए, चाहे 5 5 हो या 2 2 हो। दिस इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। फिर इसमें इन्होंने कहा है 3 + 0 = 3, 0 3 आ रहा है डायगोनल में, बाकी एंट्री 0 है, तो इट मीन्स बाकी तमाम 0 एक 3 आ रहा है, तो 0 3 आ रहा है यानी डायगोनल वाली लाइन पे, तो दिस इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आपकी 15 3s एंड 9 5s 75 और 45। पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर आप देखेंगे ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसकी आप टाइप इसमें यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो है जी 625 का अंडर रूट निकालें तो 25 है, को 25 से आप डिवाइड कर दें तो यू विल गेट 1। तो इनका जो आंसर आ रहा है 1 1 0 0, तो दिस इज़ कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। अब इसकी जो लास्ट टाइप है इसमें डायगोनल में 8 8 आ रहा है, वही वाली फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इट इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आके ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। तो यहाँ तक की टाइप्स हमने सारी अंडरस्टैंड कर ली थी, बहुत इजी है। आई होप आपको उसके तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी तमाम क्वेश्चंस आपको सेंड करूँगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद है आपको तमाम स्टेप्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।